हेलो बच्चों, फिजिक्स इन मिनट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बीटा डीके के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अल्फ़ा डीके के बारे में, अल्फ़ा एमिशन में क्या होता है, क्यू वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बीटा डीके के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा डीके, है ना। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली बीटा डीके होता क्यों है, यहाँ पे आप देखिए, टेक्स प्लेस टू मेक कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस मोर स्टेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ बैलेंसिंग इंटरनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस कंपोजिशन को, जो न्यूक्लियस है उसका कंपोजिशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बीटा डीके होता है। बीटा डीके मतलब इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, पॉजिट्रॉन बोल सकते हो, है ना, उसको हम लोग बीटा डीके बोलते हैं। सो हियर बीटा डीके आपके पास तीन टाइप का है। एक हो गया बीटा माइनस डीके, दूसरा हो गया बीटा प्लस डीके, और तीसरा हो गया के कैप्चर। और ये जब डीके होता है वो कब होता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, या इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। बच्चों ये तो समझ में आ रहा है। ओके, जब बीटा माइनस होता है तो उस सिचुएशन पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको क्या होता है, इमिट होता है, मतलब उस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, डीके होके प्रोटॉन बनता है। क्या बनता है, न्यूट्रॉन डीके होके प्रोटॉन बनता है। कैसे रिएक्शन बनेगा उसके बारे में मैं बात करूंगा। बीटा प्लस डीके में क्या होता है, प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर होके न्यूट्रॉन बन जाता है। और तीसरा जो के कैप्चर है वो क्या करता है, न्यूक्लियस जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है उसको पूल करता है, उसके बाद उसको कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करने के बाद उसका जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करता है और वो एक न्यूट्रॉन बन जाता है। बात समझ में रहा है। तो ये हो रहा है बीटा डीके के बारे में बात किया। ये हो गया आपका माइनस बीटा डीके, प्लस बीटा डीके एंड के कैप्चर। एक एक करके हम लोग रिएक्शन बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन क्या है। बीटा माइनस डीके में मैंने अभी भी आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट स्लाइड में मैंने ये बताया कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बनता है। तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बनने के लिए देखिए यहाँ पे 0 होता है, ये न्यूट्रॉन को प्रोटॉन मतलब ये 1 बन गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन को डीके होना पड़ेगा। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा माइनस डीके। अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसमें ए उसका एटॉमिक मास नंबर और जेड इसका चार्ज है, तो इस सिचुएशन पे इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन चुका है, तो आप बोल सकते हो ये वाई बना, यहाँ पे ए सेम है बट यहाँ पे जेड प्लस 1, और यहाँ पे आपको एक बीटा माइनस मीन्स आप बोल सकते हो एक इलेक्ट्रॉन डीके हुआ। दिस इज द रिएक्शन। बीटा डीके का यही रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है बच्चों। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या होना है। आपको कोई भी दे दिया, मान लो कुछ भी दे दिया हो, तो उस सिचुएशन पे बीटा माइनस डीके में आपको सिर्फ चेक करना है कि एक इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट के टर्म में आप एक इलेक्ट्रॉन को पहले निकाल लो, मतलब बीटा डीके करा दो, उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। देखो ये जेड प्लस 1 और यहाँ पे -1, तो जेड बन रहा है। दूसरा आपको देखना है कि बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है बच्चों। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1, इसका चार्ज भी 1, तो ये वो चार्ज 1 से ये 0 बन गया। तो इस सिचुएशन में इसमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन को क्या होना पड़ेगा, डीके होना पड़ेगा, एक पॉजिट्रॉन रिलीज होना पड़ेगा। तो ये हमें समझ में आता है। बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है, माइनस डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे बनता है, मान लीजिए ये ए जेड दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या बनता है, एक पॉजिट्रॉन, जो आप बोल सकते हो ये बीटा प्लस डीके। तो ये प्लस कर दिया, बैलेंस करना है, सो आप बोल सकते हो ए, और यहाँ पे जेड -1, तो बैलेंस हो गया, और इसको हम लोग बीटा प्लस डीके बोलते हैं बच्चों। ये समझ में आ गया। के कैप्चर मतलब क्या है, के कैप्चर हो गया सिमिलर टू बीटा प्लस। यहाँ पे देखिए सिमिलर टू बीटा प्लस कैसे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है, आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है, प्रोटॉन है। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट जो है वो अगेन प्रोटॉन है, और यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट जो है न्यूट्रॉन मिला था, यहाँ पे भी प्रोडक्ट न्यूट्रॉन है, तो देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे के कैप्चर में क्या होता है, मान लो ये एक न्यूक्लियस है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, अपने फोर्स के कारण इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। कैशल इलेक्ट्रॉन जो पहले वाला होता है ना, KLM, ये सब कैशल इलेक्ट्रॉन को ये कैप्चर करता है, और करके इसका जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन इसका इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होता है और वो न्यूट्रल बन जाता है। तो सिचुएशन पे ऐसा अराइज होता है। तो आप देख सकते हो ये ए जेड, और यहाँ पे अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन इमिट होना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंबाइन कर लिया, सो डेफिनेटली आप बोल सकते हो यहाँ पे ए जेड -1 बच्चों। तो ये हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन। इसका आप बोल सकते हो बीटा डीके का ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया। ये आपका बीटा माइनस है, ये बीटा प्लस है। माइनस में
न्यूट्रॉन N2P बनता है और यहाँ पे P2N, तो आप बोल सकते हो बीटा माइनस निगेटिव, N फॉर निगेटिव तो नेगेटिव N समझ में आ रहा है, और ये प्लस है तो पॉजिटिव, आप बोल सकते हो पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव। तो ऐसा भी आप दिमाग में रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे थोड़ा बहुत, है ना। उसके बाद हम लोग एक चीज़ बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बीटा डीके होता है तो आप जानते हो यहाँ पे वायोलेट कर लेता है, कौन सा वायोलेशन होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मतलब यहाँ पे जितना लॉ ऑफ कंजर्वेशन है सब वायोलेशन हो जाता है। मतलब यहाँ पे कोई भी एक एक्स है तो यहाँ से जब भी रेडिएट होता है, मान लो ये इस डायरेक्शन पे गया, सपोज यहाँ पे मान लो ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, बीटा इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो कंजर्व मोमेंटम एक यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए, तो वो बाद में न्यूट्रिनो को कहा जाता है, बट पाउलिस ने ये बताया। तो अगर हम लोग बीटा डीके के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप बोल सकते हो जो एनर्जी कंजर्वेशन है ये एनर्जी कंजर्वेशन भी यहाँ पे वायोलेट करता है। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब बोल सकते हो लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पे क्या करता है, वायोलेट करता है। अब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी यहाँ पे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है, तीन मोमेंटम कंजर्वेशन ही तो है, एंगुलर मोमेंटम ये भी वायोलेट करता है। तो आप बोल सकते हो, आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बीटा डीके में कौन सा वायोलेशन, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन वायोलेट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वायोलेट कर लिया, ये भी नहीं कर लिया, ये भी नहीं कर लिया, एक भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता है। टू सेटिस्फाई दिस, सो एक पाउली बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला एनर्जी को, देखिए यहाँ पे हमेशा हम लोग जानते हैं एनर्जी कंजर्व्ड होता है, बट यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो उस सिचुएशन में पाउलिस ने बोला कि यहाँ पे बीटा डीके के साथ साथ एक दूसरा एक पार्टिकल भी डीके होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिनो, और यू कैन से एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो। अगर यहाँ पे बीटा प्लस डीके हो रहा है तो आप बोलोगे न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है, न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे माइनस डी के, बीटा माइनस डी के हो रहा है तो एंटी न्यूट्रिनो। और बिट क्या कैप्चर में भी वही सेम होता है। न्यूट्रिनो एक्चुअली क्या है, वो पूरा का पूरा प्रोटॉन की तरह है, पूरा का पूरा प्रोटॉन की तरह है, रेस्ट मास जीरो, मोमेंटम भी उसके पास, ये फलाना सब कुछ यहाँ पे फोटोन की तरह है, फोटोन की तरह होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो न्यूट्रॉन की तरह है। तो इसीलिए आप बोल सकते हो ये न्यूट्रिनो अब बीटा प्लस डी के जब होता है, और एंटी न्यूट्रिनो जब आप बोलोगे तो वो बीटा माइनस डी के। तो अगर हम लोग मॉडिफाई करके इस इक्वेशन को लिखना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे अगर न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो आप डालोगे तो ये आपका क्या हो रहा है, बीटा प्लस डी के। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो न्यूट्रिनो एक रिलीज हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये बीटा माइनस डी के तो एंटी न्यूट्रिनो, इसका मतलब ये वाला। और यहाँ पे जो होगा ये क्या कैप्चर है, अगेन न्यूट्रिनो होगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो कुछ भी हो, उसका रेस्ट मास जीरो होगा। जब आप क्यू फैक्टर निकालोगे, सॉरी क्यू वैल्यू जब आप निकालोगे तो उस सिचुएशन पे उसका रेस्ट मास आप जीरो पुट करोगे, या फिर आप बोल सकते हो रेस्ट मास एनर्जी जो है उसका वैल्यू आप जीरो पुट करोगे, क्योंकि इसका रेस्ट मास जीरो है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि बीटा डी के एक्चुअली होता क्या है ना। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्यू वैल्यू कैसे निकाला जाता है बीटा डीके का। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।